ब्रेन डेवलपमेंट की सीरीज में पहले माह से लेकर के 6 साल तक के बच्चों के लिए कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, इस पर हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी सीरीज चल रही है। अभी तक हम पहले माह से लेकर के 8 माह तक की कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, इस पर बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं 9 मंथ के बच्चों के लिए कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ करानी चाहिए। तो एक एक्टिविटीज़ हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये है क्लॉथिंग जिराफ, यानी ये केवल पकड़ने के लिए, जिससे ग्रिप अच्छी हो और टच करना है। पैटर्न का हमेशा ध्यान रखना है कि हमने जो लिया है वो पैटर्न जो बच्चे को अच्छे लगते हैं, जो उसकी ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए अच्छे होते हैं, उसका हम लोगों ने ध्यान रखा हुआ है। बस इसको पकड़ना है, अलग अलग प्रकार से देखेगा, फेंकेगा, टच करेगा, तो उसके लिए है ये, देखना है। हियरिंग साउंड, इस रटल को देखिए आप, ये जो पैटर्न है इसकी जो टच है वो अलग अलग है। इस प्रकार की हमने रेटल्स को अलग से सिलेक्ट किया है। देखो इस तरफ दिख रहा है ये टच, इसको हमें कराना है बच्चे को ऐसे। बाकी जो सुनाने के लिए वो तो है ही, पर मुख्य बात है इसको फील करना। कलर आप बताएं, वो तो है ही, ठीक है। दूर, पास, ऐसे बच्चे घुटने घुटने चलने लगे तो आप बजाते बजाते दूर तक जाएं, बजाते बजाते पास आएं। ऐसा आपको बच्चे के साथ करना है। इसको प्रॉपर हम फिर इसके बॉक्स में रख देंगे। ये रटल देखिए, इसका बीट दिख रहा है। ऐसा और ट्रांसपेरेंट बच्चे के हाथ में लेना है। अब बच्चा उससे खुद बचाएगा, पकड़ेगा। जैसे अब बच्चे को घुटने घुटने चलना है तो हमने क्या करना, बॉल को बहुत प्रकार से खिला सकते हो आप। यूं तो बच्चा ऐसे बॉल रोल करेगी तो चली जाएगी, तो पर आपने ऐसे फेंका उसके सामने तो बच्चा उठाता है, तो ग्रिप बनाता है। फिर वो भी बहुत जोर से फेंकता है, फिर आप उठाइए, आप उसकी तरफ फेंकेंगे तो फिर वो करेगा। तो थ्रो करना सीखता है बच्चा इससे, कैसे जा रही है, कितने तेज गति में। फिर घुटने घुटने भी चलता है तो घुटने चलेगा वो। बार बार उसको पकड़ के लाना है, ठीक है। टचिंग फैब्रिक, जो हर माह हम 2 फैब्रिक आपको टच कराते हैं। 8 मंथ का बेबी है, अब इस समय थोड़ा ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसको टच करवाया और ये थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, रफ है। इसकी रफ फीलिंग है, मतलब बहुत अच्छे से आप स्किन पे करोगे तो लगेगा ये रफ है, पर अब आप उसे करा सकते हो। जैसे उसकी हथेलियों पर रखना है, ऐसे उसके हाथ पर कर सकते हो। तो ये बहुत स्किन को बहुत अच्छा लगे ऐसा नहीं है, पर ये फीलिंग है, तो हमने बस ऐसे टच कराना है। और ये एक साथ जब होता है, जैसे एक आपने बहुत मुलायम दिया, सॉफ्ट दिया, पूरा खोल करके, ऐसे जो मैंने बताया ऐसे करना है। इस बार आपको फीलिंग इस प्रकार की ये 2 रहेंगी। जैसे जैसे बेबी बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे टॉयज बदलते जाते हैं। 9 मंथ के हमारे विजन स्टिमुलेशन फ्लैश कार्ड 12 कार्ड हैं। देखिए ये आपको वर्टिकल 1 मिनट के अंदर 12 कार्ड हमको दिखाना है। बिल्कुल फास्ट आपको करते जाना है। इन्हीं को हॉरिजॉन्टल कार्ड दिखाने के बाद में
हम बच्चे को बिल्कुल गोदी में उठाएंगे, हग करेंगे उसको और फिर उसको दूसरी एक्टिविटी में या फ्री स्टाइल में कोई भी एक्टिविटी से हम खेलेंगे। जब वो ज़मीन में बैठा हुआ है तो उसको इस प्रकार का एक रॉली पॉली देना है ताकि बच्चा खुद से उसको मूव करे। ये चीज़ हमने छोटे में भी दिखाई है उसको, पर तब वो केवल देख रहा था, अब वो खुद से करेगा। ये इसका महत्व है। दूसरा था वो टॉय दूसरे प्रकार का, पर ये पता रहता है कि कब बच्चा करने लगेगा तब भी उसको मिलना चाहिए ना, तब मज़े आएंगे उसको। तो अब उसको ये दे दिया है। ये बटरफ्लाई रिंग देखो, यहाँ से देखिए अलग प्रकार का है। ये देखो फीलिंग, ये अलग प्रकार का है। पूरा ऐसे करना है, ऐसे यहाँ से ले गए यहाँ पर, फिर ऐसे यहाँ पर कर दिया, पूरा ऐसे दिखाना है। कलर है, उसकी आईज है, लिप्स है, और इसको फील कराना। तो ये अलग प्रकार का टच आएगा। प्रॉपर बॉक्स में रखिएगा, उसी के सामने अभी से सीखेगा ना, और बातचीत करते जाना है। तो देखिए अभी हमने रिंग बटरफ्लाई से खेल खेला, अब हम इसे बॉक्स में रखते हैं और इसको इसके प्लेस पर रखेंगे। हम लगातार आपको ऐसे कहते जाना है। हमारे जो 6 कार्ड्स चल रहे हैं हर मंथ में, वही कार्ड है। इस बार हमारा वेजिटेबल्स आया है। बोलना है हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको ठीक लगे, तीनों में ये बोल सकते हैं। पिक्चर्स दिखाना और इधर से भी दिखाना। लेडी फिंगर, भिंडी, कैबेज, पत्ता गोभी, ब्रिंजल, बैगन, टोमेटो, टमाटर, पीस, मटर, ये दिखा दिए। प्रॉपर हमने बॉक्स में रखा और फिर यहाँ पर रख दिया। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी पिंक रिंग रैटर। ऐसे से घुमाना, दिख रहा है, ऊपर नीचे, और फिर बच्चे के हाथ में भी देना है। पैटर्न बर्ड, ये देखो बहुत बारीक पैटर्न आ गया है। टच करना है और ऐसे हैंग करना है। ये हमने दिखाने के लिए एक्टिविटी दी है। इसको थोड़ा सा जमा कर देखते हैं। ये बच्चे को करने देना, इसकी जो मुख्य बात है वो देखिए आप। ये रखा, इसके जो टच है दिख रहे हैं ना, देखो अलग प्रकार के कलर्स, पैटर्न। ये देखो टच करता है बच्चा, पकड़ देखिए, ग्रॉस मोटर स्किल। इसका देखिए पूरा पैटर्न दिख रहा है, ट्रायंगल ट्रायंगल बना हुआ है। इसमें देखो पूरा स्क्वायर स्क्वायर बना हुआ है। ये टच की फीलिंग। इसमें देखो ये पूरा सर्कुलर, मतलब जो हमारी वक्र रहती है ना, पूरी जिगजैग वो, और ये डॉट डॉट। इस तरफ देखिए पूरी अलग फीलिंग, और ट्रांसपेरेंट दिख रहा है मूवमेंट। ये इतना सारा हम एक ही एक्टिविटी से करते हैं। फिर जो हमारा ट्रेडिशनल खिलाना है वो तो है ही। कैसे रखा आपने, ये रखा और ये रखा, मूव कर दिया। बच्चे का खिलाने का तरीका क्या होगा, बच्चा इसको तुरंत से इसको लेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा डेलिकेट है टॉय, पर खेल सकता है।
जब बच्चा ऐसा कर रहा है कि पहले इसको रख दिया, फिर इसको रख दिया, फिर इसको रख दिया, तो ये भी एक तरीका है ना रखने का। हमें ये नहीं बोलना है कि ये गलत है, गलत नहीं है। वो एक्सप्लोर कर रहा है कि पहले उसे क्या रखना है, फिर उसे क्या रखना है, पहले ये रख दिया, फिर ये रख दिया, ये रख दिया, ये भी तो एक अलग तरीका है। तो सही गलत अभी नहीं बताना आपको, वो खुद से समझेगा ना। आज नहीं समझेगा, कल समझेगा, पर समझ लेगा। आप हमेशा ऐसे रख के बता रहे हो, ये परंपरागत है, बस हो गया पाठ, तो ऐसा नहीं होता है। उसे रखने दो, कितने प्रकार से जमा सकता है। उसे लगेगा ये सही नहीं है, ऐसा तो देखो ऐसे चला गया, पर जमाया तो ना उसने, पकड़ हुई उसकी। उसे करने देना। अभी हमारे पास में पूरे 6 ईयर है, 6 ईयर तक हमारे बच्चे को सब कुछ आ जाएगा। इस बात का हमको ध्यान रखना है। इसको प्रॉपर हमने बॉक्स में रखा और उसे ध्यान रख दिया, ठीक है। फिर हम आते हैं अब इस बार हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ साथ जो रीडिंग मटेरियल है उसमें क्या मिल रहा है। हैंड पपेट्स है एक तो। हैंड पपेट्स बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, कहानी सुनाने का अलग अलग तरीका। नमस्ते। ये क्या है? आउल, उल्लू। तो हमें तो बहुत सारी कहानी इससे बतानी है। तो लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू, और रात में इसको दिखाई देता है। हमें दिखाई देता है क्या रात को? जब बहुत अंधेरा होता है तब भी ये देख सकता है हमेशा। और लक्ष्मी जी को ये बहुत प्रिय है, तो उनकी सवारी कौन है? उल्लू। फिर ये है हमारी गाय माता। तो गाय, फिर इसकी हम स्टोरी भी देते हैं आपको, वो आपको सुनानी है, पर मन से आप कोई भी स्टोरी सुनाएं। काऊ और आउ। तो 2 हमने आपको इस समय हैंड पपेट्स दिए, जिससे आप अलग अलग प्रकार की कहानियां सुना सकते हैं। ये ऐसी कहानी मिलती है, गाय और उल्लू। एक बार एक गाय घास चरते 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 बहुत दूर निकल गई और रास्ता भूल गई। अंधेरा होने लगा, गाय को डर लगने लगा, वह एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं तो रास्ता भूल गई। गाय ने ऐसा कहा। उल्लू, वहां से उल्लू की हू हू करने की आवाज आई। कौन है, कौन है? गाय ने कहा। उल्लू उबासी लेते हुए, मैं उल्लू हूँ, मेरा नाम उलूट है। यहाँ ऊपर देखो पेड़ पर, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। गाय ने कहा, यहाँ इतना अंधेरा है, मुझे तो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। उल्लू भाई बताओ जरा। उल्लू बोला, पर मैं तो देख सकता हूँ रात में। तो गाय ने कहा, मैं रास्ता भूल गई, मुझे घर जाना है। उल्लू ने कहा, डरो मत, मैं हूं ना, मैं आपकी पूरी व्यवस्था करूंगा। आप यहाँ आराम करो। अगर अभी जंगल से गए तो शेर खा जाएगा, रास्ते में शेर मिल सकता है, इसलिए हम सुबह चलेंगे। गाय ने कहा, ठीक है। फिर उल्लू ने कहा, ये लो, इस पेड़ की पत्तियां खाओ, मीठी मीठी है ना ये पत्तियां। गाय ने कहा, धन्यवाद। फिर सुबह हो गई और गाय घर चली गई। ऐसे सिंपल हाव भाव से आप इसको कहानी सुनाएं। जो हमारी विजन स्टिमुलेशन की बुक चल रही है ना, इस पे देखिए, इस बार है माई एल्बम। तो क्या बतला रहे हैं, देखो इसमें कितनी सुंदर है। कौन कौन से एनिमल्स हैं, जैसे भी वेजिटेबल्स पहने थे ना, अब इसमें एनिमल्स हैं। तो बस बताना कौन कौन सा एनिमल है, और सुंदर सुंदर कहानी, उनका परिचय। बहुत खुश होते हैं बच्चे, पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है। तो आपको ये बताना है उसको विजन स्टिमुलेशन बुक में। तो ये उसकी बुक हो गई। ये बुक है रीडिंग, हिंदी इंग्लिश दोनों में। दिख रही? देखिए, हमारा परिवार।
बहुत सुंदर बुक है। मेरा नाम अनिका है, मतलब मैं अनिका हूँ। हमारा परिवार बहुत बड़ा है। कैसे दिखाऊं आपको कि जिससे दिख जाए? हाँ, ऐसा देखिए। माय नेम इज अनिका, आई हैव अ लार्ज फैमिली। यह मेरी माँ है, यह है मेरे पिताजी। दिस इज माय मदर, दिस इज माय फादर। मेरा भाई रिंकू और मेरी बहन पिंकी भी है। अरे देखो, दिस इज माय ब्रदर रिंकू एंड दिस इज माय सिस्टर पिंकी। लुक, ये मेरे दादा और दादी हैं। नाना और नानी भी आ गए। दिस इज माय डैड, दिस इज माय दाद नहीं, दिस इज माय दादी, दिस इज माय दादा, नानी एंड नानी, नाना एंड नानी हैव आल्सो कम। मेरी माँ की दो बहनें हैं, मैं इनको मौसी कहती हूँ। देखो, बच्चे का कनेक्शन सबसे जोड़ना। तो शब्द बोलते तो हम मौसी है, तो वो मेरी माँ की दो बहनें। तो अभी यहाँ से कहानी सुनाना। माय मदर हैज टू सिस्टर, दे आर माय मौसीज। मेरे पिताजी के तीन भाई हैं, दो ताऊजी और एक चाचा जी साथ में हैं। हमारा जो रिलेशन है आजकल तो बहुत कम होता जा रहा है, पर जिनके घर में भी है उनको परिचय कराना चाहिए। हमेशा परिवार ऐसे बड़ा होना चाहिए, तो रिश्ते नहीं तो धीरे धीरे भूलते जाएंगे हमारे बच्चे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा ताऊ किसको कहते हैं, चाचा कौन होते हैं। अलग अलग भी रहते हैं, दूर दूर भी रहते हैं। तो इसीलिए हमारे बच्चों में वो अकेलापन आ रहा है। तो वो अपनी कंपनी पर कहाँ ढूंढते हैं? सोशल मीडिया पर। तो कोशिश करना चाहिए पूरे परिवार से अब हम मिलें, क्योंकि अब एकदम से तो जॉइंट फैमिली बहुत मुश्किल है मिलना। पर फिर भी इससे आप बताइए, जहाँ पर भी हैं उनसे मिलिए हर फेस्टिवल पे, जहाँ पर भी हो। इसका हमने ध्यान रखा है कि परिवार का जो है टुगेदरनेस ही होना चाहिए। मेरी दो ताई और एक चाची हैं। देयर आर माई टू ताईज एंड वन चाची। मेरे परिवार में 6 छोटे बच्चे भी हैं। माई फैमिली हैज 5 यंगर चिल्ड्रन। यंग चिल्ड्रन। हम सब मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। जब जहाँ बड़ा परिवार होगा वहाँ मस्ती होगी। वी मेक अ लॉट ऑफ नॉइज व्हेन वी आर ऑल टुगेदर। देखो कितना प्यारा परिवार है मेरा। सी व्हाट अ लवली फैमिली आई हैव। अरे अरे, शेरू तो रह ही गया जो दिन भर भाव भाव करता है। ओ शेरू गॉट लेफ्ट आउट, ही वर्क्स ऑल डे। तो ये पुस्तक भी बहुत अच्छी है, ये हम लोगों ने बनाई हुई है। इस प्रकार से जो हमारा भारतीय परिवार होता है वो तो हमें मिलना चाहिए ना। तो हमारा परिवार, आवर फैमिली, इसमें हमारे वो रिलेशन, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम बातचीत करते हैं, उसका ध्यान रखा गया है। तो ऐसी हमारी बुक है। ऐसी हमने बहुत सारी बुक बनाई है, लगभग 25 बुक की सीरीज है, जिसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं। फिर जैसे पिछले बार हमने कहानियां दी थी, इसकी कहानियां अलग है। ये कान्हा जी को दिखाया, एक कहानी और एक दूसरी कहानी। ये है 9 मंथ का हाउ टू प्ले। पूरे जितने भी हमारे टॉयज हैं, आप इसको ऐसे देखेंगे तो दिख रहा है ना। और हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। इसमें मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस समय पिक्चर, स्टोरी, फ्लैश कार्ड्स की हाँ, ड्राइंग भी मिलता है इसमें ना। ड्राइंग में है, अब अपने बच्चे के इम्प्रेशंस लेना शुरू करना है। राइट पाम इम्प्रेशन, यानी उसकी हथेली पर आपको कलर से करना है। और कलर कौन सा होगा? तो इसमें अष्टगंध, ऐसे हम एक डिब्बी देते हैं, तो अष्टगंध को आपने घोला, बच्चे की हथेली पर लगाया और छाप ली ड्राइंग शीट पर। तो वो ड्राइंग शीट भी हम आपको देते हैं। खुशबू भी आती है अष्टगंध की, तो वो खुशबू है। फिर इस पे एड ऑन में एक एक्टिविटी है, फील ऑफ वाटर ऑफ बॉडी। जब ऐसे बच्चे को टब में नहाते ना, छप छप करते हो, तो हर एक बॉडी पार्ट्स पे पानी डालना, फिर फील करता है बच्चा। जैसे यहाँ पर डाला, यहाँ पर डाला, हाथों पर डाला, पेट पर डाला, उसको बड़ा मजा आता है।
तो इसके माध्यम से आप ज़रूर करते हो। स्मेल में है आमंड ऑयल, बादाम का तेल है। इस बार अपनी हथेलियों में बादाम का तेल लगाना है और उसको सुंघाना है। तो स्मेल सेंस की एक्टिविटी है। 6 प्रकार के टेस्ट जो हमारे चल रहे हैं 4 तरीके से लेना है, खाना, पीना, चूसना, चाटना। इस समय हमको लिखा है बादाम को कुछ घंटे भिगोकर उसका छिलका हटा देना है, बादाम को पेस्ट करके यानी घिस करके दूध में मिलाना है और पिलाना है। और अभी अपने को यही वाली एक्टिविटी मिली है, दूध में हल्का सा शक्कर मिलाकर वो पिलाएं और पपीता स्मैश करके खिलाएं। तो पपीता मतलब थोड़ा सा कर लें, तो उसमें कोई डालना नहीं है कुछ भी, बस ऐसे ही आपको खिलाना है। डिजिटल कंटेंट में कविताएं भी मिली हैं आपको और लोरी भी चल रही है। अपनी फर्स्ट ईयर तक पूरी लोरियां चलेंगी और कविता है वो भी आपको इसमें दिया गया है। हर एक एक्टिविटी को हम लोग 15 बार करेंगे। बच्चे के मूड के हिसाब से हमें एक्टिविटीज़ कराना है। हो सकता है बच्चा कुछ एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेगा, पर अभी बच्चे पर किसी प्रकार का टैग नहीं लगाना। बच्चा होशियार है, बच्चे को ये पसंद है, बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा, ऐसा करेगा, ऐसा नहीं। हर एक्टिविटी को उसको एंजॉय करने दीजिए। आप भी उसके साथ में खेल खेलिए और हर एक पल को एंजॉय कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वन के साथ। नमस्ते।